Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Before some days, our Prime Minister visited Seychelles. ठीक है, Seychelles बहुत छोटा सा आइलैंड नेशन है. इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है, एंड हाउ इंडिया इज असिस्टिंग सीशेल्स. क्योंकि देखिए हमारा पहली बात तो सीशेल्स की अगर हम लोकेशन की बात करें तो एक आइलैंड नेशन है जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में लोकेटेड है. ठीक है, वेस्टर्न इंडियन ओशन यहाँ देख सकते हो आप लोग. मिनट. ठीक है, सीशेल्स इंडिया से इधर के साइड वेस्टर्न साइड पे, मतलब साउथ वेस्टर्न साइड पे यहाँ लोकेटेड है. अब देखिए इतना छोटा सा नेशन है, इसकी पॉपुलेशन भी लेस देन 1 लाख है, फिर भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. देखिए पहले तो हमारी एक पॉलिसी है जिसका नाम है सागर. सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. तो हम चाहते हैं कि ऑल द नेशंस विच आर इन द रीजन ऑफ इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन, उन सभी की हम सिक्योरिटी की बात करते, उनकी ग्रोथ की बात करते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम प्रोवाइड करवाते. ये इंडिया ऐसा करते रहता है और सीशेल्स भी उसमें है. अब देखिए हम हमेशा चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन हमारा सिक्योर रहे. उसकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि जो भी नेशंस वहां पे है उनसे हमारे अच्छे रिलेशन हो. देखिए अभी पीएम कई सारे नेशंस की विजिट पे, सीशेल्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो हम देखेंगे 1 बाय 1 की क्या क्या वहां पे बातें हुई, किस चीजों के बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं. तो हम आज सीशेल्स के बारे में बात करेंगे. देखिए इससे हमारे 5 डेकेड्स 50 इयर्स का रिलेशन है जो कि काफी टाइम से चलता आया है. पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहां की असेंबली में को एड्रेस किया है, नेशनल असेंबली को. वहां पे पार्लियामेंट में जाके उन्होंने बोला है. अब देखिए यहाँ पे इनको किस चीज से अवॉर्ड किया गया है? ब्लू होरिजन, मतलब जो वहां का हाईएस्ट ओनर है, हाईएस्ट सिविलियन ओनर है, वो दिया गया है, गार्जियन ऑफ ब्लू होरिजन. तो ये बताता है कि किस तरीके से, देखिए कोई भी अपना हाईएस्ट ओनर तो देगा नहीं किसी भी पर्सन को. अगर दे रहे हैं मतलब वो हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं मान रहे हैं, हमसे अच्छा रिलेशन रख रहे हैं. और इंडिया ने असिस्ट भी बहुत तरीके से किया है. ठीक है, मेरीटाइम सिक्योरिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम करते हैं उसी को ध्यान में रखते हैं उन्होंने ये हमें अवॉर्ड किया है. अब देखिए यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो लेस देन 1 लाख है. बट ये यहाँ के लिए क्यों जरूरी है? मेरीटाइम ट्रेड के लिए, मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, सर्विलांस के लिए, या जो भी चीजें हो रही है उन सभी के लिए ये क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेशली एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए. क्योंकि सीशेल्स जो इंडियन ओशन रीजन में आता है, इधर से आने वाला ट्रेड इधर से सभी पे क्या रख सकता है, ध्यान रख सकता है, इसलिए जरूरी हो जाता है. अब देखिए हमारी सागर डॉक्ट्रिन क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम महासागर भी है. महासागर, ठीक है, महासागर बना दिया हमने, मतलब उसी को और थोड़ा सा इनहांस कर दिया. सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. पहले चीज सिक्योरिटी. कौन सी सिक्योरिटी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? मेरीटाइम सिक्योरिटी की. किस रीजन में कोई भी मतलब इनसिक्योर ना रहे, जैसे कि एंटी पायरेसी ऑपरेशंस लॉन्च करना, डिफेंस से रिलेटेड चीजें हो गई, फ्री ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए यहाँ पे बात की जाती है. उसके बाद सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है, क्लाइमेट रेजिलियंस और डिजास्टर रिस्पॉन्स जो है ये आइलैंड नेशन के लिए, इनके लिए हम यहाँ पे काम करते हैं. साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं, मतलब उनके एजुकेशन में, उनके हेल्थ केयर में, वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, मतलब ऐसी चीजों में हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि वो नेशन ग्रो करे, इकोनॉमिकली डेवलप करे. क्योंकि हम वही तो बोल रहे हैं ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब उनके सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे और उनकी ग्रोथ का भी ध्यान रखेंगे. और ग्रोथ के लिए जरूरी होता है एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर हम फोकस करते हैं. अब देखिए हमारे नेशन ने 1250 करोड़ का यहाँ पे एग्जिम बैंक के थ्रू यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया, मतलब इतना पैसा उन्हें क्रेडिट के फॉर्म में दिया गया है, जो कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा. देखिए कितना सारा, मतलब हम यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं. उसके साथ ही सोचो आप, हम डिफेंस की बात करें तो फास्ट पेट्रोल वेसल्स जो है, कोस्ट, मतलब यहाँ के सीशेल्स की कोस्ट गार्ड को फास्ट पेट्रोल वेसल दे गए हैं ताकि यहाँ की मॉनिटरिंग, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, इन सभी में वो ध्यान रखें. ये क्या होता है पेट्रोल वेसल? पेट्रोल वेसल मतलब द वेसल्स विच आर यूज्ड फॉर सर्विलांस पर्पस से, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के पर्पस से पेट्रोलिंग के काम आते वो होते. उसके बाद पीएस जोरास्टर, ये भी मॉडर्नाइज किए गए इंडिया में, फिर उनको हैंडओवर किए गए. उसके बाद डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो है, इनको मॉडर्न ग्लास कॉकपिट से, एडवांस मेरीटाइम सिस्टम से इनको फिल किया गया है. 5 लेजर रेडियल ग्लास बोर्ड जो है ये भी ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए दिया गया है. साथ ही 10 यूटिलिटी व्हीकल, ताकि वहाँ के ट्रूप मोबिलिटी, जो अचानक से डिजास्टर आ जाए तो उसके रिस्पॉन्स में हेल्प करे, तो ये सभी इंडिया के द्वारा इसको प्रोवाइड करवाया गया है. उसके साथ ही सोचो हमने 6 फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस डोनेट करी है वहाँ पे, ताकि वहाँ का हेल्थ केयर सेक्टर सही रहे, ताकि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस हो जाए और जो आइलैंड कम्युनिटी से वहाँ पे फटाफट मेडिकल सर्विस पहुंच सके.
उसके बाद सोचिए यूथ स्किल डेवलपमेंट, इस पे भी हमने फोकस किया है। मतलब यहाँ पे जो प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन सेंटर, इसके बारे में हमने बात की कि इनका वहाँ पे फॉर्मेशन होगा ताकि एजुकेशन अच्छे से मिल सके। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे फोकस किया गया है। तो सोचिए हम सिर्फ ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं कर रहे कि सिर्फ बनाना कि हाँ ये डेवलपमेंट करना वो डेवलपमेंट करना, वी आर फोकसिंग ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी हमें बढ़ाना है, कैपेसिटी मतलब उन लोगों को एम्पावर करना है, उन लोगों को स्ट्रेंथन करना है, उनको एजुकेशन हो, उनके पास हेल्थ हो, ये सारी चीजों के हम फोकस कर रहे हैं। उसके साथ सोचो 500 मेट्रिक टन ऑफ राइस हमने प्रोवाइड करवाया ताकि वहाँ पे फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ राइस, तो उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए। उसके साथ सोचो आप यहाँ पे 8500 मेट्रिक टन सीमेंट हमने पहुंचाई है। सीमेंट किस लिए? ताकि वहां पे जो हाउसिंग है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, वो यहाँ से हो सके। उसके बाद हमने कई सारी चीजों पे एमओयू साइन करे, जैसे कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर, हमारे जन औषधि मेडिसिन जो है HLL लाइफ केयर ने वहां के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उनके साथ एमओयू साइन किया है। 1250 करोड़ का ये एग्जिम बैंक ने LOC प्रोवाइड किया, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाया है। कल्चरल एक्सचेंज, मतलब हमारा जो पुरानी बायलेटरल टाइस है, कल्चरल टाइस है, उसको हमने यहाँ पे एक्सचेंज किया है। साथ ही डिजास्टर रेजिलियंस, हमारा जो डिजास्टर रिस्पॉन्स है CDRI को ज्वाइन किया सेशल्स ने। सी फेयरर सर्टिफिकेशन, मतलब ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन है कि जो भी मेरीटाइम प्रोफेशनल्स है, मतलब ये जो सी फेयरर्स होते हैं उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा मेरीटाइम प्रोफेशनल का। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स, हमने UPI को इंट्रोड्यूस किया, मतलब NPCI जो है इन्हें UPI को इंट्रोड्यूस किया सेशल्स में। साथ ही डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसके थ्रू वहाँ पे डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद हमारा जो ICAR है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने यहाँ पे मॉडर्न प्रैक्टिसेस, मतलब उन्होंने भी MOU साइन किया है ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स है, जो मेथड्स है, उन सभी का डिस्कशन कर सके, उन चीजों को सिखा सके। उसके बाद इसरो ने पार्टनरशिप करी है कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वगैरह है जो हमारी है, वो वहां पे उनको हेल्प करेगी। तो ऐसे कई सारे MOU साइन किए जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद UPI इंटीग्रेशन, अभी बताया सेंट्रल बैंक ऑफ सीशेल्स ने NPCI के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वहाँ के टूरिस्ट के लिए, लोकल बिजनेसेस के लिए, हर चीज के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन क्या हो सके, ईज हो सके। इंडियन डायस्पोरा स्पेशली जो वहाँ पे सीशेल्स में रहता है उनके लिए भी। उसके बाद आउटर स्पेस कोऑपरेशन, मतलब इसरो ने जो बहुत सारी सैटेलाइट्स है हमारी, वो वहाँ पे क्या करेगी, असिस्ट करेगी, प्रोवाइड करेगी, क्योंकि सैटेलाइट का काम रहता है ऑब्जर्वेशन का, तो डेटा प्रोवाइड करवाना, एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग करना, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी में हेल्प करवाएंगे। उसके साथ ही देखो ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, जो हमारे पुरानी चीजें है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा भी है और कई बहुत सारी बाकी, हाँ इंडियन डायस्पोरा भी है और बाकी यहाँ की पॉपुलेशन भी है। तो ये इन चीजों को वहाँ पे दिखाया गया है, मतलब कि हमारा कल्चर, देखिए हमारे कल्चर में जो भी चीजें होती है, फॉर एग्जांपल हमारे कोई पॉपुलर पेंटिंग हो, पोएट्री हो, कुछ भी चीजें रहती है ना, उनको शो किया जाता है, शोकेस किया जाता है दूसरे नेशन में, उससे हमारा कल्चर एक्सचेंज होता है, उनको पता चलता है हमारे कल्चर के बारे में। तो ऐसे वहाँ पे कल्चर को एक्सचेंज किया गया है। इंडियन टेक्सटाइल ट्रेडिशन, क्राफ्ट्समैनशिप, ताकि हमारी फ्रेंडशिप और ज्यादा बढ़े। देखो जैसे आपके पास कोई अच्छी चीज रहती है, आपका कोई दोस्त है, आपको बताओगे ना, देख मेरे पास ये है, मैं यहाँ से लेके आया था, या फिर मेरे पास ये है, मेरे दादा की परदादा की चीजें हैं, तो आप बताओगे अपने दोस्त को। वैसे हम कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, मतलब हम अपने कल्चर को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसका देखिए इंडिया की अप्रोच और चाइना की अप्रोच, क्योंकि चाइना भी अपना ही मतलब एक रीजन में इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करता है, इंडिया भी कर रहा है अपने तरीके से। दोनों में अंतर क्या है, दोनों की अप्रोच क्या है? इंडिया का फोकस है कैपेसिटी बिल्डिंग पे और असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने में, कि हम उनकी हेल्प करें, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करें। वही चाइना का फोकस क्या है, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस, मतलब वो नेशन उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, पोर्ट डेवलपमेंट करता है। उसके साथ ही इंडिया का क्या है, सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, हम सिक्योरिटी का भी ध्यान रखते हैं, सबकी ग्रोथ को साथ में लेके चलते हैं। वही चाइना का यहाँ पे क्या है, BRI इनिशिएटिव है उसका, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, इन सभी के थ्रू वो कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। हालांकि वो हेल्प भी करता है, BRI जो है हेल्प भी करता है, बट अ काइंड ऑफ मेजर फोकस जो है वहां पे चाइना को फायदा मिल रहा है। यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंस लाइंस ऑफ क्रेडिट जो है उसके थ्रू हम पैसा पहुंचाते, डायरेक्ट ग्रांट प्रोवाइड करवाते, बट वहां पे डेट हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट देख लो, ऐसे ही बहुत ज्यादा कर्ज जैसा बना देना उन नेशन के ऊपर, ऐसा कर देते हैं वो। ये सिक्योरिटी पार्टनर का हम काम कर रहे हैं, फ्री रूल बेस्ड ओशन की हम बात कर रहे हैं, बट वहीं पे इनका गोल क्या है, एक्सपांड करना इनका मिलिट्री आउटपोस्ट और इनका बहुत ज्यादा असर्टिव स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनाना इस पूरे ओशन रीजन में। तो ये इनका गोल है। तो इस तरीके का हमारा अंतर है दोनों का।
अब देखिए, नेशनल असेंबली मतलब पहले कोई इंडियन पीएम है जिन्होंने सीशेल्स के पार्लियामेंट में एड्रेस किया है। साथ ही इंडियन ओशन जो है उन्होंने बताया कि ये होम है और सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब यहाँ पर उन्होंने शो किया है। साथ ही ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक की हम बात कर रहे हैं। हमने एम्फेसाइज किया है यहाँ पे डेमोक्रेसी और पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें नॉर्मल सिर्फ डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पोर्ट बनाना है, हमें पीपल सेंट्रिक, लोगों का डेवलपमेंट हो, चीजों का डेवलपमेंट के साथ साथ। तो हम क्या बन गए, मतलब यहाँ पे काफी अच्छे सिक्योरिटी पार्टनर है। साथ ही मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हमारी बढ़ रही है। उसके साथ ही हम ये जो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, सी लेंस हो गया, इसका हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं। एंटी पायरेसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ओवर डिपेंडेंस को कम करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सारे चीजें क्या है, हमारे मेन फोकस है। तो टू समराइज इट, हम देख सकते हैं पहले तो 50 साल हम मार्क कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप के। उसके साथ ही हम बता रहे ये वाला अवार्ड मिला है, गार्जियन ऑफ ब्लू होरिजन अवार्ड। वहाँ की नेशनल असेंबली को एड्रेस किया है पीएम ने। देखिए समरी है वही जो हमने पढ़ा, यहाँ पे बता रही हूँ। 1250 करोड़ लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिया है। साथ ही फूड, सीमेंट सप्लाईज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंटीग्रेशन, इन सभी में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, इन सभी को प्रोवाइड करवाया है। उसके बाद डिफेंस की बात करें तो मेरीटाइम सिक्योरिटी की हमने बात करी है, पेट्रोल वेसल्स के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू, स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग के थ्रू। उसके बाद जियोपॉलिटिकली अगर हम बात करें तो ये जो है इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर है, ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर है वेस्टर्न इंडियन ओशन में। ये डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी, इन सभी को काउंटर करना, सागर विजन जो है हमारा, इसके थ्रू हेल्प करना, तो इन सभी के थ्रू इंडिया हेल्प कर रहा है। और देखो हमारा भी फायदा है, उसमें क्या फायदा है कि हमें एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है हमारे रीजन में, जो कि हमें कभी भी सपोर्ट कर सकता है, हमारे साथ रह सकता है। तो ये उसका फायदा है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आया होगा। देखिए जिस भी नेशन के साथ जहां जहां पीएम जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जरूरी होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस नेशन में जा रहे हैं, मतलब क्यों तो कुछ तो होगा ना वहां पे, ऐसे तो कहीं चले नहीं जाते हम। उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बातें हुई, ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी होता है। जैसे जैसे जहां जहां जाएंगे उसका हम वीडियो बनाएंगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।